हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 7 o'clock का टाइम हो रहा था। मॉर्निंग की स्टार्टिंग जैसे कि टी के साथ होती है, तो टी बना रही थी मैं। आज थोड़ा सा लेट इसलिए उठी थी। वैसे तो आज मंडे का डे है, बट आज लेट मैं इसलिए उठी थी क्योंकि बेटू को आज मैं स्कूल नहीं भेजने वाली थी। वैसे तो सैटरडे और संडे उसका ऑफ ही था। ईद थी सैटरडे को और फिर संडे था उसका ऑफ था। बट उसकी ना 2-3 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। वैसे जब हम देहरादून से आए थे तब भी थोड़ा सा उसकी हल्की फुल्की स्टमक एक हुआ था, बट हाँ नॉर्मल था। फिर उसके बाद वो नॉर्मली स्कूल जा रही थी और स्कूल से जैसे एसी रूम से बच्चे निकलते हैं, फिर एकदम से बहुत तेज़ गर्मी और धूप हो रखी है आजकल दिल्ली में। तो धूप में निकलते हैं ना बच्चे एसी से सीधा, तो वो सर्द गर्म हो जाता है। तो तब से ना उसकी बहुत तबीयत ख़राब सी चल रही थी, उस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रही थी। और अभी फ़िलहाल उसकी आज जाकर के थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो इसलिए मनीष ने बोला कि उसको आज और स्कूल मत भेजना, मतलब ट्यूसडे से उसको कल से स्कूल भेजेंगे। तो आज मंडे था तो आज फिर मैंने नहीं भेजा था, ताकि 3 दिन की डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी। तो आज थर्ड डे था मेडिसिन का। मैंने कहा प्रॉपरली ठीक हो जाए तो उसके बाद मैं उसको स्कूल भेजूँगी। और फिर मॉर्निंग में जब मैं उठ गई थी, टी वगैरह मैंने बना दी थी, तो मैंने साथ के साथ कपड़े भी जो हैं वो वॉश करने के लिए लगा दिए थे। वैसे भी इसकी तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा सा उसके साथ ही टाइम शेड्यूल ऐसे ही निकल जा रहा था। और प्लस देहरादून से भी जब हम आए थे तो काफ़ी सारे जो बैग्स वगैरह थे ना, मतलब काफ़ी सारे जो कपड़े थे वो बैग अनपैक करा था ना, तो उसके काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो सुखाने वगैरह की ज़्यादा जगह है नहीं, तो थोड़े थोड़े करके मैं मतलब कपड़े जो थे वो वॉश कर रही थी। तो मतलब इसलिए फिर मैंने ना मॉर्निंग में ही कपड़े लगा दिए थे, ताकि सुखाने की थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए आई थी। अपने लिए नहीं, सभी के लिए, मतलब मनीष के लिए भी और अपने लिए भी और बेटू के लिए भी। पिछले 2 दिन तो बेटू ने इतना ज़्यादा परेशान करा, वो कुछ भी नहीं खा रही थी। मतलब मेडिसिन लेने के लिए एटलीस्ट एक बिस्किट तो स्टमक में जाना चाहिए ना, तो वो बिस्किट भी खाने को तैयार नहीं थी। तो आज थोड़ा सा वो ठीक लग रही थी, तो मैंने उसको मॉर्निंग में फ्रूट्स ही खाने को बोला। वैसे भी मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मॉर्निंग में फ्रूट्स ही खाएं सारे, हम तीनों ही मतलब। तो फिर आज मैंने उसके लिए भी थोड़ा सा पोमेग्रेनेट कट करा था। ये देखो आज आ गई। पहले मैंने इसको बनाना दिया था, ब्रश व्रश करके आई थी। तो इसने मेरे साथ ट्विनिंग भी करी थी कल रात को। डे में इसने कपड़े अलग पहने हुए थे, बट रात को इसका मेरा मन हुआ कि मैं भी ये वाली टी शर्ट पहन लूँ। वो ऐसी कोइंसिडेंट था कि इसके सामने आ गई वो टी शर्ट, तो इसने भी मेरे जैसी पहन ली थी। तो फिर होता है ना, बच्चे थोड़ा सा करते हैं कई बार कि सेम सेम हमें करना है। तो यहाँ पे मेरे फ्रूट्स जो थे वो कट हो गए थे। फ्रूट्स में बनाना था, वाटरमेलन था और ग्रेप्स थे, और पॉमग्रेनेट भी था, बट वो मैंने अपने लिए कट नहीं करा था, वो मैंने बेटू के लिए ही कट करा था। तो हम दोनों की ये प्लेट मैंने लगा दी थी। मनीषा भी बोल रहे थे मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि वो उठते ही नहा धो करके आए थे, तो उन्होंने आज पूजा भी नहीं करी थी। वो सीधा काम उनका इम्पोर्टेंट आ गया था, तो वो काम करने के लिए बैठ गए थे। और उसके बाद पहले वो पूजा करते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। तो हैंड टू हैंड मैं कट कर देती हूँ। इतने फिर हमने खा लिया था। ये प्लेट में अभी थोड़ा सा बचा हुआ था, मेरे से और ज़्यादा नहीं खाया जा रहा था। तो फिर इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। और उसके बाद फिर फ्रूट्स वाले भैया आए थे बाहर। फ्रूट्स वाले नहीं थे, उनके पास सिंगल सिर्फ ग्रेप्स थे और बनाना था। तो बनाना अभी काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो वो मैंने नहीं लिए। ग्रेप्स मैंने ले लिए थे, क्योंकि ग्रेप्स वगैरह जो है वो मतलब हैंडी होते हैं ना। बनाना और ग्रेप्स का ऐसा है, सिर्फ जस्ट वॉश करे और खा लिया साथ के साथ। और ये देखो यहाँ पे मैं मेडिसिन दे रही हूँ बेटू को, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा फ्रूट वगैरह खिला दिया था। तो ये कुछ ना काफ़ी सारे सैशे और पीने की मेडिसिन दी हुई हैं, ताकि वीकनेस ना आए। क्योंकि जब स्टमक एक था उसके बाद थोड़ा सा मतलब लूज़ मोशन जैसा भी इसको हो रहा था, तो मतलब वीकनेस ना आ जाए, तो उसके लिए वो सैशे वगैरह दिए होते हैं ना, ताकि मतलब पानी की कमी ना हो। तो वही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हुए थे, तो वही पिलाया पहले मैंने इसको। और उसके बाद फिर अभी खाना वाना खाने में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि हमने पेट भर के अभी फ्रूट्स खाए हुए थे। उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग का ही टाइम था, अप्रॉक्स 9 बजे का टाइम रहा होगा। तो हमारा अभी बिल्कुल मन नहीं था खाना वाना खाने का। तो मैं सब मनीष अपने काम पे लगे हुए थे, और बेटू ने भी बेड खाली कर दिया था, मतलब वो भी उठ गई थी। तो मैंने कहा फटाफट अपना यहाँ पे जो है काम वाम निपटा लेती हूँ। फिर क्योंकि घर पे सब रहते हैं, तो सारा दिन बेड और सोफ़ा वगैरह जो है ना वो खाली होता ही नहीं है। उधर से आओ इधर, फिर कोई ना कोई लेटा है। मतलब अभी मैं ये सब क्लीन करके जाऊँगी ना थोड़ी ही देर में, बेडशीट वगैरह जो मैंने अभी फ़ोल्ड करी है। जैसे क्योंकि फ़ैन वैन चलाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर ओढ़ने का मन करता है ना, तो फिर वो निकाल लेते हैं।
तो फिर वही है कि जब सब घर पे होते हैं तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एकदम सेट सेट तो नहीं रह पाती हैं, बट हाँ फिर अभी सब उठे हुए थे तो मैंने कहा फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर क्लीनिंग नहीं होती है तो पूरा दिन घर ऐसे मैसी मैसी सा रहता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ बालकनी क्लीन करने के लिए आ गई थी। और ग्राउंड फ्लोर पे ये प्रॉब्लम होती है कि ऊपर से सब लोग अपने घर का थोड़ा थोड़ा सामान नीचे फेंकते रहते हैं और नीचे वालों के घर काफ़ी सारा सामान हो जाता है। तो वही जो पॉट्स वगैरह की रिंग होती है ना, जैसे पॉट वगैरह रखे हुए जो ये प्लांटर होते हैं ये रखे हुए, वो धूप की वजह से इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी टूट जाती है। तो वही रिंग किसी ने ऊपर से नीचे फेंकी हुई थी और कुछ ये कागज़ वगैरह फेंके हुए थे, और प्लस ऊपर से काम भी चलता रहता है तो सब कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं उसमें सामान। और हमारी बालकनी में बहुत सारा सामान हो जाता है आजकल। तो अच्छे से मैंने बालकनी वगैरह भी क्लीन कर दी थी। वैसे भी अभी 2-3 दिन से बेटू के साथ बहुत बिज़ी चल रहा था, मतलब बच्चा जब बीमार होता है ना तो वो बहुत क्रैंकी सा भी हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उसको चाहिए होता है कि मदर जो है उसके ऑलवेज साथ रहे। मतलब मैं उसको ये चाहिए होता है कि मैं अपना सारा काम वाम छोड़ के उसके साथ बैठी रहूँ, उसको अपनी गोदी में लिटा करके उससे बातें करती रहूँ, उसको प्यार करती रहूँ। तो वही थोड़ा सा टाइम उसके साथ चला गया, तो मैं क्लीनिंग वगैरह भी उतने अच्छे से कर नहीं पा रही थी। जब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट वेस्ट करती थी तब मैं अपना फटाफट थोड़ा बहुत काम निपटा लेती थी, और इसलिए मैं व्लॉग वगैरह भी नहीं कर पा रही थी। अभी फ़िलहाल आज ठीक लग रही थी। अभी देखो मैं अब सिर्फ बालकनी क्लीन करके आई हूँ ना, तो बेड पे बेटू आकर के लेट गई और यहाँ पे इनका काम तो चल ही रहा था, और इनका काम अभी काफ़ी देर चलने वाला था। और तब तक फिर मैंने कहा कि अपना काम वाम निपटा लेती हूँ, क्लीनिंग वगैरह मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं आराम से अपना कुकिंग वगैरह का काम जो है वो निपटा लूँगी। एक बार क्लीनिंग हो जाएगी ना तो फिर कुकिंग आराम से हो जाती है, क्योंकि इस टाइम हमने फ्रूट्स वगैरह खाए होते हैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मतलब भूख वगैरह बहुत ज़्यादा लगी नहीं होती। और मतलब फिर क्लीनिंग रह जाती है ना जब सब घर पे होते हैं तो फिर काम छूट ही जाता है। और इस टाइम पे देखो बाहर कितनी तेज़ हवा चल रही थी कि बाहर की हवा से अंदर ये वाली जो आपने ये दिख रही है, क्या बोलते हैं इसको, मनी प्लांट की ये जो लेयर सी लगा रखी है ये भी उड़ रही थी बहुत तेज़ बाहर ना। एकदम से वेदर का पता नहीं चलता, इतनी तेज़ धूप हो जाती है, कभी अचानक से बारिश होने लगती है, कई बार बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। इस टाइम पे वेदर एकदम से चेंज हो गया था। सुबह उठी थी तो अच्छी खासी तेज़ धूप थी, और इस टाइम तक मतलब धूप जा चुकी थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और पता नहीं व्लॉग करते करते ना कुछ समझ नहीं आता, कई बार ये मतलब वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, या वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, या बहुत मतलब कई बार ख़राब हो जाती है, ब्लर हो जाती है। तो व्लॉग करते करते ना ये छोटे मोटे चैलेंज भी आते रहते हैं, जो कि कई बार तो क्लिप्स ऐसी हो जाती हैं कि वो हम यूज़ भी नहीं कर सकते, उसमें कुछ ठीक से दिख नहीं रहा होता, फोकस हट जाता है। और मतलब बार बार हम फिर चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दे सकते ना। मैं काम कर रही हूँ और फिर मतलब मेरे को पता नहीं चला कि फ़ोकस हट गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर ली थी, अपना सारा क्लीनिंग वगैरह का जो काम था वो निपटा लिया था। सिर्फ मेरा ये सोफ़ा वाला जो एरिया है ना ये रह गया था, इसमें डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं करी थी। जो भी मोटा मोटा सामान था वो तो मैंने हटा दिया था, बट इस पर थोड़ा सा गीला कपड़ा वगैरह मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि अभी अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला अभी मैं नहीं हट सकता, मुझे टाइम लगेगा इतने। फिर बेटू की दूसरी मेडिसिन का टाइम हो गया था, तो वो उसको ऐसी सैशे था उसको घोल करके पिलाना था, वो मैंने पिला दिया था। और उसके बाद ये देखो अब इनका यहाँ पे काम ओवर हुआ। अब ये फ़ोन करते करते एज़ इट इज़ जो भी सामान इन्होंने जहाँ रखा हुआ है ना वो बात करते करते अपना निकल जाएंगे। बाकी की जो ड्यूटी होती है वो मेरी होती है कि ये सब समेट करके मुझे रखना है। तो मैं बोलती हूँ यार कि अपना अपना काम खुद कर लोगे सारे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, बट ये है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो एज़ इट इज़ शाम तक पड़ा रहेगा। वो मैं बोलूँगी रख दो रख दो रख दो, तो बोलेंगे नहीं अभी मुझे काम है, नहीं अभी मुझे काम है, अभी मेरा थोड़ा और काम रहता है। अरे यार उससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर दूँ। तो वो सब मैंने पैक वैक करके उनका रख दिया था। अगर उनके भरोसे बैठती तो वो शाम तक एज़ इट इज़ लैपटॉप उनका ऑन ही पड़ा रहेगा। इनफैक्ट कई बार तो ऑन ही पड़ा रहता है, मुझे ऑफ़ करके भी मुझे रखना पड़ता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना डस्टिंग वगैरह का काम निपटा लिया था, और मैं जहाँ जहाँ मेरी बेटी वहाँ वहाँ उसका मन नहीं लगता मेरे बिना। आज काफ़ी ठीक लग रही थी तो थोड़ा हंस रही है, बोल रही है, वरना 2-3 दिन तक हालत इसकी बहुत ख़राब थी और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। मतलब इसकी हाइट तो काफ़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन मतलब हेल्थ ना वीक होती जा रही है, मतलब काफ़ी कमज़ोर होती जाती है। डॉक्टर के पास जब गए थे तो अंडर वेट थी, डॉक्टर ने बोला एटलीस्ट 5 kg का वेट और होना चाहिए लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अभी कुछ खाती नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इसके साथ। मतलब मुझे कुछ, अगर आप लोगों के पास कुछ टिप्स हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि बच्चों को कैसे मैं मतलब खाना खिला सकूं। खाने की बहुत प्रॉब्लम रहती है इसके साथ, कुछ भी इसको पसंद नहीं आता, कुछ भी खाती नहीं है, और कई बार खाती भी है तो पता नहीं इसकी बॉडी में लगता नहीं है या क्या है, एकदम सूखी सूखी सी पतली पतली मरियल सी होती जा रही है।
और उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने अपना काम वाम निपटाया, सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ दिया था, टेबल वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चने बनाने थे, तो मैंने वो बॉईल करने के लिए रख दिए। तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा एकदम से कि मेरा व्लॉग भी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो मैंने व्लॉग करा नहीं था। उसके बाद मैं भूल ही गई। आटा लगाना रह गया था, क्योंकि मैं अपने दूसरे काम में बिज़ी थी, तो साथ के साथ मैंने आटा लगाया, 5-7 मिनट रेस्ट दिया और साथ के साथ फिर यहाँ पे मैंने चपातियाँ वगैरह सेकने के लिए रख दी थी। जब ये अपने काम से फ्री हो जाते हैं ना, फिर थोड़ा वेट नहीं करते, फिर ये होता है कि टेबल पे पहले खाना आ जाना चाहिए। वैसे तो फ्रूट्स वगैरह खा चुके थे, बट फिर एकदम से दोपहर का टाइम होने लगता है ना, तो खाने की क्रेविंग्स होने लगती है, मतलब सॉल्ट की क्रेविंग होने लगती है, क्योंकि मॉर्निंग में वो मीठा मीठा फ्रूट खाया हुआ होता है। तो फिर फटाफट यहाँ पे मैंने चपातियाँ वगैरह सेकी और अपना ये देखो, ये भी आ गई मेरे पीछे पीछे। फिर अब मेरा क्लीनिंग का काम जो था वो हो चुका था, कपड़े मेरे वॉश होने के लिए लगे हुए थे और यहाँ पे मेरा किचन वगैरह का भी जो काम था वो मतलब निपट गया था ऑलमोस्ट। तो यही होता है, सुबह सुबह अपने काम पे लग जाओ ना, तो सारे काम बहुत ईजीली जल्दी से निपट जाते हैं। वरना छुट्टी लेकर के अगर थोड़ा लेट काम स्टार्ट करूँ, तो जिस दिन सब घर होते हैं ना, तो पूरा दिन उस दिन काम जो है वो फैला रहता है। और खाने में आज जैसे कि मैंने बताया था, चने बनाए थे, बेटू का मन था, उसको ब्रेड बटर खाने का मन था, क्योंकि वाइट ब्रेड उसने कहीं देखे तो उसको वाइट ब्रेड का मन था। तो उसने मनीष से मंगवाए वाइट ब्रेड, और बटर पड़ा हुआ था तो उसके लिए मैंने सेक करके उस पर बटर लगा दिया था। और उसके बाद खाना वाना हमने खाया। पता नहीं, बच्चे होते हैं ना, कई बार कुछ चीज़ें मतलब उनको मन करता है, तो उसने पता नहीं कहाँ देखा वाइट ब्रेड, वरना वाइट ब्रेड हम कभी भी लेकर नहीं आए थे घर पे, ब्राउन ब्रेड ही हम यूज़ करते थे। तो उसने वाइट ब्रेड मंगवाया स्पेशली कि वाइट लेकर आना। और देखो यहाँ पे हवा कितनी तेज़ चल रही थी कि अपने आप से डोर बंद हो रहा था, और पीछे भी देख सकते हो आप कितनी तेज़ हवा चल रही है। और खाना वाना खा के फिर जो कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, वो मैं बाहर आ गई थी डालने के लिए। और यहाँ पे हवा इतनी तेज़ हो रही चल रही थी कि मेरा ट्राइपॉड भी हवा से नीचे की साइड गिर रहा था। तो मैंने फटाफट जितना थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे ली थी, ताकि मैं इसको ऐड कर सकूँ। और अगर अभी मैं कपड़े नहीं सुखाती तो फिर उसमें स्मेल आ जाती है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी हवा लग जाएगी। तो फिर मैं यहाँ कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।